हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब कि ऐसी अवस्था जिसमें प्लांट के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो या भ्रूण पाए जाते हैं। एक प्लांट के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियोज या भ्रूण पाए जाते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। Now, presence of more than one embryo inside the seed is known as polyembryony. किसी बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण के पाए जाने वाली अवस्था को पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। It was first reported by Anton von Leeuwenhoek in 1719 in Citrus fruits. नाउ ये जो पॉलीएम्ब्रियोनी है, ये सबसे पहले लिवेनहुक ने साइट्रस फ्रूट के अंदर, जो कि फैमिली रूटेसी को बिलोंग करते हैं, रूटेसी फैमिली से संबंधित है, उनके अंदर इसको डिस्कवर किया था या इसको रिपोर्ट किया था, इसके बारे में बताया था। दिस फिनोमिनन इज़ वेरी कॉमन इन जिम्नोस्पर्म्स देन इन एंजियोस्पर्म्स। ये जो फिनोमिनन है पॉलीएम्ब्रियोनी का, ये जिम्नोस्पर्म्स के अंदर बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है एंजियोस्पर्म्स के कंपैरिजन में। एंजियोस्पर्म्स के मुकाबले जिम्नोस्पर्म्स में ज़्यादा पाई जाती है। बिसाइड्स नॉर्मल एम्ब्रियो विच डेवलप्स फ्रॉम ज़ाइगोट, अदर एम्ब्रियोज आर फॉर्म्ड इनसाइड द सीड and these embryos may be haploid or diploid. Now कैसे होता है, कैसे बहुत सारे एम्ब्रियोज बनते हैं कि जो नॉर्मल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, नॉर्मल एम्ब्रियो का भ्रूण का डेवलपमेंट किससे होता है, भ्रूण का विकास किससे होता है? फ्रॉम जाइगोट से। जाइगोट से भ्रूण बनता है। तो इससे जाइगोट से भ्रूण तो बन ही रहा है, इसके अलावा और भी भ्रूण एक बीज के अंदर बन जाते हैं। एंड ये जो भ्रूण बनते हैं वो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, एक गुणित भी हो सकते हैं, द्विगुणित भी हो सकते हैं। हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, एक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी। द्विगुणित भी वो हो सकते हैं, उनके अंदर 2x नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी पाए जा सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। टाइप्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब पॉलीएम्ब्रियोनी कितनी तरह की होती है। पॉलीएम्ब्रियोनी कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स के अंदर, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी एंड फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी। ट्रू मतलब कि जो वास्तव में है, ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। फॉल्स मतलब कि मिथ्या जो है, जो ट्रू नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो मतलब रियलिटी में जो ट्रू एम्ब्रियोज नहीं है, that is false polyembryony. तो true many embryos are developed inside single embryo sac. जो भ्रूण किस में होता है, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, भ्रूण की जो थैली होती है उसके अंदर वो भ्रूण पाया जाता है। तो ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि उस एम्ब्रियो सैक के अंदर कई सारे भ्रूण बन जाते हैं, और ऐसी स्थिति जिसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। दूसरी है फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। फॉल्स मीन्स इट इज नॉट ट्रू। इफ द ओव्यूल कैरीज मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक एंड द एम्ब्रियोज डेवलप इन ईच एम्ब्रियो सैक। अगर किसी ओव्यूल के अंदर, अगर किसी अंडक के अंदर वो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं, एंड हर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो इस तरह की जो अवस्था होती है उसे फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिक, बिल्कुल बेसिक हम पढ़ेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में। नाउ कॉजेज ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी किस किस के कारण होती है, किन कारणों से पॉलीएम्ब्रियोनी होती है इन एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर तो होती है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी क्यों होती है? पॉलीएम्ब्रियोनी टेक्स प्लेस ड्यू टू ये इन कारणों से पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। एक तो है क्लीवेज प्रो एम्ब्रियो, क्लीवेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो। पहला कारण क्या है? क्लीवेज ऑफ प्रो एम्ब्रियो। प्रो मीन्स प्रिमिटिव,
It is the simplest method of polyembryony where zygote divides into many units and each unit develops into an embryo. ये सबसे सिंपलेस्ट पॉलीएम्ब्रियोनी होती है जिसके अंदर की जो जाइगोट होता है वो कई यूनिट्स, कई भागों के अंदर विभाजित हो जाता है और हर एक जो यूनिट होती है वो हर एक भाग इसका एक भ्रूण का निर्माण करता है. दैट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो. देन डेवलपमेंट ऑफ मैनी, सेकेंड क्लीवेज प्रो एम्ब्रियो से जो पॉली एम्ब्रियोनी होती है वो किसके कारण होती है? डेवलपमेंट ऑफ मैनी एम्ब्रियोज फ्रॉम सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल्स, एंडोस्पर्म एक्सेप्ट एग. नाउ सेकेंडरी किस तरह से होता है? सेकेंड क्या कारण है? कई सारे एम्ब्रियोज बनते हैं. किससे बन सकते हैं एम्ब्रियोज? डेवलपमेंट ऑफ मैनी एम्ब्रियोज फ्रॉम किस किस से? सिनर्जिड सेल्स, जो सिनर्जिड कोशिकाएं पाई जाती हैं उनसे. एंटीपोडल सेल्स जो इसके अंदर उसमें पाए जाते हैं. देन एंडोस्पर्म के उससे बन सकते हैं. एंडोस्पर्म इज भ्रूणपोष, भ्रूणपोष से बन सकते हैं एम्ब्रियोज. एक्सेप्ट एग, केवल एक अंडक के अलावा बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं एम्ब्रियो के अंदर उनसे एम्ब्रियोज का, दूसरे एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट हो सकता है. Then development of many embryos due to presence of more than one embryo, due to more than one embryo sac. Development of many embryos, बहुत सारे भ्रूणों का निर्माण किस किस से हो सकता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सेक. अगर किसी के अंदर किसी बीज के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक्स पाई जा रही हैं तो और हर एम्ब्रियो सेक के अंदर एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे भी पॉलीएम्ब्रियोनी हो जाती है. पॉलीएम्ब्रियोनी की अवस्था बीज में पाई जा सकती है. देन डेवलपमेंट ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी फ्रॉम न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट इनसाइड द एम्ब्रियो सेक. फिर डेवलपमेंट ऑफ पॉली एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट और किस किस के द्वारा हो सकता है? फ्रॉम न्यूसेलस सेल्स, इंटेग्यूमेंट्स. इंटेग्यूमेंट्स मतलब बीज पत्र जो होते हैं, हाँ, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ द ओवरी. इंटेग्यूमेंट्स मतलब वो पत्र नहीं होते जो कवर करते हैं ओवरी को, उनके द्वारा या न्यूसेलस से भी एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट हो सकता है जिसके कारण भी पॉलीएम्ब्रियोनी होती है. According to Haberland in 1921, stimulus for polyembryony is provided by degenerating cells of the nucellus, and this was called as necrohormone theory. ये हाबरलैंड ने ये कहा कि पॉलीएम्ब्रियोनी का जो स्टिमुलस है, जो इसका जो सेंसेशन है वो स्टिमुलस मतलब कि सेंसेशन, कुछ सेंसेशन अपने अंदर नहीं होता है कुछ कि हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें ये एक्शन लेना है एंड देन वी स्टार्ट टेकिंग दैट एक्शन. वो सेंसेशन हमारे अंदर होता है. तो ये अकॉर्डिंग टू हाबरलैंड कि द स्टिमुलस फॉर पॉलीएम्ब्रियोनी इज प्रोवाइडेड. जो न्यूसेलस की जो सेल्स डीजेनरेट होती है, जो नष्ट होती है न्यूसेलस की सेल्स. न्यूसेलस क्या होता है? न्यूसेलस इज न्यूट्रिटिव टिश्यू जो कि डेवलपिंग, जिसके द्वारा डेवलपिंग एम्ब्रियो अपना भोजन ग्रहण करता है. तो उस न्यूसेलस की, और जैसे जैसे वो कोशिकाओं का भोजन खत्म होता जाता है वैसे वैसे कोशिकाएं नष्ट होती जाती है. तो इन डीजेनरेटिंग सेल्स के द्वारा कुछ ऐसा स्टिमुलस एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है जिससे कि बहुत सारे एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाता है. तो ये भी एक कारण है पॉलीएम्ब्रियोनी का, इन एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, ओके. तो आज का ये टॉपिक थोड़ा शॉर्ट है. फिर और रीजंस जो पॉलीएम्ब्रियोनी के हैं वो वी विल डिस्कस लेटर.